हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि होने वाला है सर्कुलर मोशन। इसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी। तो तैयार रहिए, हमें सब कुछ पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, लेकिन जी जान लगा के पढ़ना है। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हुआ आया हूं कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी, किताब, पेन, दिमाग, पानी की बोतल, नोट से मतलब वो क्या होते हैं फॉर्मूला नोट से सब लेकर बैठे और जहां जहां जो ज़रूरत आपको लगे ऐड ऑन करते जाइए अपने नोट्स में। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये बात तो मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि आप कहीं से भी कंपेयर करिए, हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी ही मिलेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक, इंट्रोडक्टरी और क्या बोलते हैं वो उंगली पकड़ के चलने वाला स्टेप होता है ना, वो वाला लेक्चर है आज। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। समझेंगे सिंपल एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन को भी समझ लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी समझ लेंगे। मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। हमेशा जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आप CBSE के लेक्चर्स देखेंगे तो वहां मैंने बहुत थामा करके आराम आराम से आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ये सब समझाया है। यहाँ पर लेकिन क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उस तरीके से समझेंगे कि यार अगर कल के दिन क्वेश्चन आता है तो आपको एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाए, है ना। बहुत बड़ी कहानी सुनने की हमको जरूरत नहीं है, तभी तो यार नीट एस्पिरेंट हम कहलाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है यार कि नीट एस्पिरेंट बिल्कुल ऐसे होते हैं कि यार बिल्कुल कुछ नहीं पता, थोड़ा तो आपको पता ही होता है। नहीं, अगर मैं आपको सर्कुलर मोशन बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना, पिक्चर तो आनी चाहिए कम से कम कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। इतना भी अगर नहीं आ रहा तो फिर तो बहुत गलत बात है। नहीं है क्या, बताओ, नहीं है क्या, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो ये वो मॉड्यूल है जिस पर हम काम कर रहे हैं लगातार और कोशिश कर रहे हैं कि आपको 100% ये मॉड्यूल प्रोवाइड कर दे और आपकी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी करवा दे कि नीट के लिए तो मतलब वही है कि कभी भी नीट का एग्जाम हो जाए और आप जाकर दे दे तो आपको सब कुछ बन जाए। एक वो बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, मैंने देखा कि बच्चे जैसे युग हो गया है, शोएब हो गया है और भी बहुत सारे बच्चे हैं, खुशी हो गई है, सपना हो गई हैं। इनको दिक्कत आती है कि भाई अगर ये फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं तो अप्रोच डेवलप नहीं हो पाती, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और एक बार कर भी लेते हैं लेक्चर देखने के बाद तो बन जाता है, पता चला कि एक आध हफ्ते बाद जब उन्हीं क्वेश्चंस को करने बैठते हैं तो वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। तो यार इस पर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं, रितिका मैम, आयुषी मैम, हम लोग एक सीरीज लाने का सोच रहे हैं जहां पर आपको सोच कर रहे हैं, मैं तो ले आया हूं, आप देख सकते हैं। उसमें हम आपको क्वेश्चन देखकर फिजिक्स का अप्रोच डेवलप करना सिखाएंगे कि भैया अप्रोच कैसे डेवलप की जाती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर, और समझा कैसे आता है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको इस सीरीज से बहुत ज्यादा फायदा मिले, तो आप ये सीरीज देखें और जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन से कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन से कर रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, आप उन्हें ये सीरीज जरूर पहुंचाए, ये वीडियो जरूर पहुंचाए। ठीक है ना, इतनी मदद आपको करनी चाहिए हमारी, हमें ऐसा लगता है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिक डेफिनेशन, किसी पॉइंट के अबाउट जब कोई पार्टिकल मोशन करता है, लगातार किसी पॉइंट के अबाउट जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो हम उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। देखो, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और अ मूविंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट देन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट। सिंपल सी बात। अब आप बताइए कि इसमें कुछ समझने की जरूरत है क्या? बताओ मुझे युग, बताओ शोएब, बताओ मुझे अंश, बताओ खुशी, बताओ खुशी यादव, खुशी कुमारी, सपना कुमारी, खुशी शर्मा, दीक्षा, डिम्पल, जितने भी बच्चे जिनसे मेरे इंटरेक्शन होता है, शिवम, आनंद, उज्जवल, मौर्य, कितने सारे बच्चे हैं। बताओ मुझे कि यार ये सिंपल सी डेफिनेशन समझाने की मुझे कोई जरूरत है? अब मैं अगर आपको ये बोल दूं कि यार ये आपको पता होना चाहिए, तो इसमें आप लोग मुझ पर चढ़ क्यों जाते हो, चिल्लाने क्यों लगते हो, डांटते क्यों लगते हो मुझे कि सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आपको पता होना चाहिए, हमको आप बेसिक से क्यों नहीं बताते? अरे सर्कुलर मोशन यार, सर्कल में घूमना, मोशन, बात खत्म। ठीक, ओके, नेक्स्ट। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर लो। अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर बोला जाता है। एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्या बताऊं इसमें मैं आपको? ऐसी क्या चीज है जो इसमें कुछ नहीं हो और आपको ना पता हो? सब कुछ आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, vector joining the center of the circle and the path and the particle performing circular motion directed towards the latter is called the radius vector. It has constant magnitude but variable direction. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक रेडियस वेक्टर होता है जो कि सेंटर से डायरेक्टेड होता है, कहाँ? पार्टिकल की तरफ। कहाँ? पार्टिकल की तरफ, है ना। दिस इज योर रेडियस वेक्टर।
जिसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है बट डायरेक्शन क्या होता जाता है, बदलता जाता है। दिस इज दी रेडियस वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा लगता है कभी जैसे छाती में कुछ गड़ रहा है। हाँ, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, एक सेकंड दीजिए मुझे। एंगुलर पोजीशन, आहा, ओहो हो, कौन गाली दे रहा है मुझे कहीं पे? कोई याद कर रहा है क्या मुझे? जैसे दर्द होने लगा एकदम से, अरे बाप रे। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन क्या होता है यार? ओहो, आप यहां पर बैठे थे, फिर आप यहां बैठ गए, तो आपकी एंगुलर पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आप ये मान लो बस, है ना। टू डिसाइड द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस वी नीड टू स्पेसिफाई द ओरिजिन एंड द रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन है और ये ओरिजिन है, ठीक है ना। द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन विद द रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ बैठे थे और यहाँ चले गए, ये आपकी रेफरेंस लाइन है ना। यहाँ पर आप बैठे थे, यहाँ चले गए, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो एंगल बनाता है आपकी रेफरेंस लाइन से, इसको आप बोलते हो एंगुलर पोजीशन। बात समझे या नहीं समझे? अरे यार, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ये आपका सेंटर है, ये रेफरेंस लाइन है, ये आपकी पोजीशन थी जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद आप जाकर यहाँ बैठ गए, ठीक है ना। तो दिस इज योर एंगुलर पोजीशन। ले लो ये थीटा, ये एंगुलर पोजीशन हो गई आपकी। दिस इज योर रेफरेंस लाइन, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया, हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, अब हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। क्या होता है? एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट्स इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस लाइन। ओरिजिन पे डिपेंड करता है बट रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता है। एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब मान लीजिए एंगुलर पोजीशन थी आपकी P, उसके बाद P से आप कहाँ चले गए? P डैश पे चले गए। पहले एंगुलर पोजीशन आपकी P थी, फिर आप कहाँ चले गए? P डैश पे चले गए, है ना। यहां से आप यहां आ गए, तो आपने कितना एंगल स्वाइप कर लिया? डेल्टा थीटा एंगल स्वाइप कर लिया। कितना एंगल स्वाइप कर लिया? डेल्टा थीटा एंगल स्वाइप कर लिया। तो ये जो डेल्टा थीटा है, यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा थीटा है, यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन होता है आपका थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका होता है डेल्टा थीटा, ठीक है। मुझे बताओ कि जो थीटा होता है वो होता किस में है? रेडियन में। थीटा रेडियन में होता है, हाँ सर, और डिग्री में भी होता है। हाँ, ऐसा यूनिट रेडियन, ऐसा यूनिट क्या हो सर? मतलब यूनिट जो है वो रेडियन भी है और डिग्री भी है। जनरली आपको रेडियन ही देखने को मिलती है, डिग्री में आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, जैसे अगर आपको 2 पाई रेडियन बोला हुआ है, तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाय 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाय 4 हो जाता है 45 डिग्री के बराबर। समझे कि नहीं समझे? इसका एक कन्वर्जन भी है कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या करते हो बताओ? अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आप रेडियन को मल्टीप्लाई करते हो 180 बाय पाई से। किससे? 180 बाय पाई से। तो ये किस में आ जाता है भाई? डिग्री में आ जाता है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है, और आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वो किस में आ जाता है? रेडियन में आ जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। अच्छा, ये जो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन का मतलब ये है कि आपने यहां से चालू किया और घूम के आप इधर आ गए, है ना। तो ये कितना हो जाता है? 2 पाई रेडियन। समझे नहीं समझे? अरे भाई 2 पाई रेडियन मतलब एक राउंड, एक रेवोल्यूशन, पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन जब आप कर लेते हो तो आप बोलते हो आपने 2 पाई एंगल, आपने 2 पाई रेडियन एंगल क्या कर लिया है? स्वाइप कर लिया है। बात समझ में आई? मतलब अगर पार्टिकल यहां से चला, घूमते 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 वापस इधर आ गया, तो आप बोलोगे कि आपने कितना एंगल स्वाइप कर लिया है? 2 पाई रेडियन एंगल क्या कर लिया है? स्वाइप कर लिया है। और आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? बताओ, सोच के बताना मुझे, सोच के बताना मुझे, ठीक है, ओके। तो आप ये समझ गए एंगुलर पोजीशन क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। इसका कन्वर्जन भी आप समझ गए। दूसरी बात, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। ओके, हमने पढ़ा था कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, वेक्टर आपने जब पढ़ा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ओरिजिन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो कभी भी ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। याद आया? याद आया? मुझे आज थोड़ा माफ़ करना, मुझे कुछ ऐसा दिक्कत सी लग रही है, तो हो सकता है मुझे बीच बीच में ठसके लगे या खांसी आए। तो मैं आपसे बोला था जब आप वेक्टर मुझसे पढ़ रहे होगे, मैंने आपको वेक्टर में बताया है ना, वो मैंने नहीं बताता था कि एक लाइन की, तुम्हें जो पसंद आ जाती है, तुम्हें जो पसंद आ जाती है कह देते हो उसे अपनी जान, तुम्हें जो पसंद आ जाती है कह देते हो उसे अपनी जान, याद रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिजिन। याद कराया था कि नहीं कराया था? ये कराया था मैंने। तो पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है, देखो जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगा रेफरेंस लाइन पे, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या मैं बोलूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा ओरिजिन पे, यहाँ पर ओरिजिन पे, ठीक है ना, रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके सर, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी देखी जा सकती होगी, बिल्कुल देखी जा सकती है। देखो आप P से उठकर Q पर चले गए तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? डेल्टा थीटा होगा। कितना होगा? डेल्टा थीटा होगा। अच्छा, व्हाट इज P से लेके Q तक की डिस्टेंस? व्हाट इज P से लेके Q तक की डिस्टेंस? दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट x। अरे हाँ कि ना, ये जो आर्क PQ है, जो आर्क PQ है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट x के बराबर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x के बराबर, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कैसे चेंज करें? रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? पढ़ा है? याद है कुछ? नहीं सर, कुछ याद नहीं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बताओ मुझे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए मुझे इतना पता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये मैं जान चुका हूँ, और ये एंगल आता है रेडियन में। इस फॉर्मूले से ये एंगल आपको रेडियन में देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आर किसके बराबर है? x के बराबर है, हाँ कि ना? आर किसके बराबर है? x के बराबर है, हाँ सर। और यहाँ पर रेडियस आप देखिए किसके बराबर है? अगर मैं इसको O बोल देता हूँ तो OP के बराबर है, जी सर। तो अगर आप इसको निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल स्वाइप मिल जाएगा। कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा। बट ये एंगल किस में होगा? रेडियन में होगा। थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा। अगर आपको इसको डिग्री में चेंज करना है तो आपको पता है कि कन्वर्जन क्या है, सिंपल सी बात है। अच्छा, जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। बट क्या यूनिट लेस होता है? बट यूनिट होती है, बट यूनिट इज देयर, बट यूनिट इज देयर। बट अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी। अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी। बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, याद दिला रहा हूं बस, ठीक है? ओके सर, तो हम यहां बोल सकते हैं क्या क्या? अगर हम रिलेशन की बात करें, किसकी? एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको पता चलता है कि x इज इक्वल्स टू OP, x इज इक्वल्स टू OP इंटू थीटा, OP इंटू थीटा। OP क्या है? रेडियस है, x इज इक्वल्स टू R थीटा, है ना? अगर इसकी वैल्यू R है, ये R है भाई, R, ठीक है ना? तो x इज इक्वल्स टू R थीटा। लो भैया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यूनिट होती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन में देखो वही चीज मैंने बताई है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट इसकी ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन है। सम अदर यूनिट्स आर डिग्री एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तो कभी आपको देखने, मतलब एक रेवोल्यूशन तो कम ही देखने को मिलेगा, हाँ रेडियन ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। एक रेवोल्यूशन जब हो जाएगा तो आप 2 पाई रेडियन एंगल
कवर कर लोगे। और आपको मैंने बता दिया है कि 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एंगुलर पोजीशन मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो थीटा होगा पॉजिटिव, और अगर आप कहाँ जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये तो आपको पता है, सब पता है, स्लोप वोप सब पढ़ चुके हैं हम। When the particle revolves in one plane in circular path, the finite angular displacements can be treated as algebraic scalar। सीधे सीधे जोड़ सकते हो आप, ठीक है, सीधे सीधे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कर सकते हो, एल्जेब्रिक स्केलर की तरह जोड़ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ वी कैलकुलेट थीटा, इफ वी कैलकुलेट थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस वी कंसीडर इट पॉजिटिव एंड मेजर्ड, हाँ बता चुका हूं मैं आपको। हेंस द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एल्जेब्रिक सम। अरे वही बात है, घुमा घुमा के वही बात बोली गई है। जो काम की चीज़ होगी मैं उस पर आपको बता दूंगा कि फोकस करो, जो आपको बस देख लेना एक बार, वो बता दूंगा कि इसको एक बार देख लो। काम की चीज़ ये थी, इसको आप पॉजिटिव लोगे, इसको नेगेटिव लोगे। एक रेवोल्यूशन में आप 2 पाई रेडियन कवर कर लेते हो, जिसमें 360 डिग्री एंगल होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट रेडियन होती है, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अब हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं। अभी आपने बोला कि अगर वेक्टर फॉर्म है ये, मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन आप कैसे देखोगे, तो मान लीजिए आप, ये आपका क्या है, सेंटर है, आप पी पॉइंट पर बैठे हो, पी पॉइंट से आप चलकर कहाँ गए, क्यू पॉइंट पे, पी पॉइंट से चलकर आप कहाँ गए, क्यू पॉइंट पे, ठीक है ना। तो आपने ऐसा डिस्प्लेसमेंट किया, ऐसे जा रहे हो आप, अरे हाँ दिस इज द डायरेक्शन, अरे समझ रहे हो कि नहीं, आप पी से क्यू जा रहे हो, आप पी से क्यू जा रहे हो, है ना, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कि नहीं जा रहे हो, हाँ। तो अगर किसी से पूछा जाता है कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो वो बोलता है ये है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता करनी है तो आपको देखना है कि आप कहां से कहां जा रहे हो। तो आप पी से क्यू जा रहे हो, पी से क्यू जा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है ना, और जो अंगूठा होगा वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे देगा, जो कि हमेशा अलोंग द एक्सिस होगी, है ना। थीटा ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। समझे कि नहीं समझे, जो थीटा है वो हमेशा क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। ये जो अलोंग द एक्सिस है इसी को आप एक्सियल वेक्टर भी बोलते हो, है ना। थीटा इज एन एक्सियल वेक्टर, थीटा इज एन एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना। हमेशा इसकी डायरेक्शन एक्सिस में ही होगी, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। अगर आप मान लो क्यू से पी की तरफ आ रहे होते, क्यू से पी की तरफ आ रहे होते तो क्यू से पी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करते और नीचे की तरफ आपका अंगूठा आपको डायरेक्शन दे देता किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। समझे या नहीं समझे, हाँ सर समझे। तो अगर आपको थीटा का डायरेक्शन चाहिए, अगर आपको थीटा का डायरेक्शन चाहिए तो आप वो किससे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है, पक्का, हाँ सर पक्का। देखो जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना वही आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसको आप वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर नहीं कर पाते हो, है ना। एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है किसने पूछा था, डाउट सॉल्विंग सेशन में पूछा था ये क्वेश्चन किसी ने, तो मुझे याद आया है कि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना आप उसको ही वेक्टर क्वांटिटी मान पाते हो, जो बड़े लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनको आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान पाते। क्लियर है, मैंने डाउट सॉल्विंग सेशन में बताया है, क्योंकि बड़े जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर नहीं आ पाता है। अगर ये नहीं आ पाता है तो आप उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल पाते हो। आई मेरी बात समझ में, क्लियर 100%। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखवा दूं क्या, लिखवा दूं, लिखवा दो सर। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को आप वेक्टर मानते हो और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को आप, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप, इसका मतलब होता है सेम, है ना, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप स्केलर मानते हो। क्या मानते हो आप, स्केलर मानते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल।
पॉइंट व्हेन द फिंगर्स आर डायरेक्टेड अलोंग द मोशन ऑफ द पॉइंट द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जानते हो आप, अरे बताया ना अभी मैंने आपको, जो थंब का ये जो होगा थंब, ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा, अलोंग द एक्सिस होगा हमेशा। डेल्टा थीटा वेक्टर इज डायरेक्टेड पैरेलल और अलोंग द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, हेंस डेल्टा थीटा इज एन एक्सियल वेक्टर। बता चुका हूं, सब बता चुका हूं, सब बता चुका हूं, बस अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, 100%। जी सर 100%। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात होने लगी। सिंपल सी बात है यार, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट देखा था, उसके बाद वेलोसिटी देखी थी। वेलोसिटी क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ अरे नहीं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नहीं देखा था क्या? वेलोसिटी हमने जब निकाली थी, वेलोसिटी जब हम निकालते थे तो वो क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, हाँ कि ना? वैसे ही यहां पर एंगुलर वेलोसिटी जो होगी उसको आप बोलोगे ओमेगा, और वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे सब कुछ एंगुलर हो जाएगा भाई, वहां डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, ये मत बोल देना कि वहां टाइम था तो यहाँ एंगुलर टाइम हो जाएगा, ना 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 ना। अगर आप बात करोगे एंगुलर वेलोसिटी की, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की, वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब θ2 - θ1 अपॉन t2 - t1 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये जो डेल्टा टीटा है, डेल्टा टी है, ये अच्छा खासा टाइम है, इसको हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल। क्लियर? इसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, वो होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या इस बात से आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ सर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे देखोगे? इसकी डायरेक्शन भी आपको देखनी पड़ेगी, किससे? राइट हैंड थंब रूल से। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसी वेक्टर है? दिस इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर। ये भी हमेशा इसकी डायरेक्शन जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो भी अलोंग द एक्सिस ही होने वाली है, या तो ऊपर की तरफ हो सकती है या तो नीचे की तरफ हो सकती है। अब आप इधर देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे होगे, देखो है ना, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, ये जो अंगूठा होगा ये आपको ओमेगा की डायरेक्शन बता देगा, है ना। या तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर हो सकती है या तो ओमेगा की डायरेक्शन नीचे हो सकती है। अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी, और अगर आप उल्टा घूम रहे हो तो ओमेगा की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो ओमेगा की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, बट होगी कैसी? अलोंग द एक्सिस। पक्की बात 100%। जो ओमेगा है एक तो एवरेज हो सकता है और एक इंस्टेंटेनियस हो सकता है, एक एवरेज हो सकता है और एक इंस्टेंटेनियस हो सकता है। एवरेज में जो टाइम इंटरवल होगा वो अच्छा खासा होगा, समझ रहे हो। और जब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखने को मिल जाएगी। होती क्या है ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिंपल, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो आपने टाइम इंटरवल को टेंड्स टू 0 कर दिया जो आपका टाइम इंटरवल था उसको आपने टेंड्स टू 0 कर दिया, मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो गया। यानी कि जब भी ऐसा लिखा हो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि अब जो इंटरवल है वो क्या बन गया है? इंस्टेंस बन गया, है ना। क्या बन गया है? इंस्टेंस, है ना। एकदम छोटा सा टाइम, ये पलक झपकने वाला टाइम, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या लिखा है अंग्रेजी में। इट इज द लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एज डेल्टा टी अप्रोचेस 0, इट इज सिंपली कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अलग बताई जाएगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालने को बोलेगा तो आप समझ जाना कि आपसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो ये है फॉर्मूला उसका। आइए, क्लियर है? 100%। पहले डेल्टा थीटा बाई डेल टी था, अब ये जो डेल्टा टी था टेंड्स टू 0 हो गया, बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो गया, डी टी हो गया, डी थीटा हो गया। पक्का? जी सर एकदम पक्का। ये देखिए दिस इज डेल्टा थीटा, ठीक है। बहुत छोटा जब ये हो जाएगा तो डी थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट, ओमेगा वेक्टर इज डायरेक्टेड पैरेलल टू और अलोंग द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, हेंस ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर, बता चुका हूं। हमेशा एक्सिस के क्या होगा? हमेशा एक्सिस के क्या होगा? पर पैरेलल होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे हो सकता है, ठीक है।
पक्का? हाँ सर पक्का। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज एंगुलर स्पीड। अगर आपको कोई बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालो तो वो आपको क्या देगा भैया? स्पीड देगा, एंगुलर स्पीड देगा। दिस इज योर एंगुलर स्पीड, दिस इज योर एंगुलर स्पीड। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं, 100% समझ रहे हैं। ठीक, अच्छा ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा जो होता है, अगर मैं कोई सर्कुलर मोशन आपके सामने बनाऊं, देखना ध्यान से, एक सर्कल बनाता हूं। ठीक, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल। इस सर्कुलर मोशन करते टाइम इस पार्टिकल के पास क्या होती है? एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। क्या होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? आर इंटू ओमेगा। मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ, ये क्या है? आर इंटू ओमेगा। मैं आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो? ये आर इंटू ओमेगा कर सकते हो। आई बात समझ में? दिस इज द रेडियस आर, और ये वी टी क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हमेशा क्या होगी भैया? रेडियस पे परपेंडिकुलर होने वाली है। ठीक है ना? दिस इज दी फॉर्मूला जिससे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वी वेक्टर इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं ओमेगा कहां है तो आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं यहां पर दूसरा डायग्राम बनाता हूं, एक पतला चपटा सा सर्कल लेता हूं और आपसे पूछूंगा। देखो, ठीक है ना? ओके, इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो आपको पता है ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। तो ओमेगा की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? ओके, एंड रेडियस वेक्टर कहाँ है? दिस इज दी रेडियस वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना? तो अगर आप ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर करो, क्या करो? अगर आप ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करो, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करो, तो अंगूठा जो है वो आपको डायरेक्शन दे देगा किसका? वेलोसिटी वेक्टर का। किसका? वेलोसिटी वेक्टर का। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है? ये वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। ये लो, मैग्नीट्यूड तो आप आर ओमेगा से भी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़े, इस डायग्राम से भी देख लो। अगर ओमेगा क्रॉस आर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी ओमेगा के भी और आर के भी, यानी कि जिस प्लेन में ओमेगा आ रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी को होना है। आप देखो ना, ये ओमेगा है, ये आर है ना? ये ओमेगा है, ये डायरेक्शन है भैया ओमेगा की। ठीक, ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन है आर वेक्टर की। ठीक है ना? ये प्लेन है, कौन सा प्लेन होगा भाई? ये प्लेन होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका वेलोसिटी जा रही है। देख रहे हो कि नहीं? वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रखना, पता चला ये भी याद नहीं है। ओके, बढ़िया, क्लियर, सब कुछ क्लियर सर। यहां पर आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको इसका रिलेशन भी बता देता हूं कि यार जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, है ना? ये फॉर्मूला आप याद कर लो, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना? या आप ऐसा भी कर सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, है ना? और 1 बाय टी क्या होता है? 1 बाय टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो आप ये रिलेशन याद रख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, जिसमें टी क्या है? टाइम पीरियड है दादा। टी क्या है? टाइम पीरियड है। टी क्या है? टाइम पीरियड है। क्लियर? आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटीज है डायमेंशन ऑफ t-1 एंड एसआई यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकंड। बता चुका हूं मैं आपको, डायमेंशन आप देख लीजिए, t-1 के है। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी मेक्स n रेवोल्यूशंस इन t सेकंड्स, n रेवोल्यूशन कर रही है एक बॉडी t सेकंड्स में, देन द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड विल बी, कितना होगा भैया? एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ मुझे? एक रेवोल्यूशन कर रहा एक रेवोल्यूशन अगर कर सॉरी एक रेवोल्यूशन अगर करता तो 2 पाई रेडियन कवर होता, 2 पाई का एंगल कवर होता। 2 करता तो 2 इंटू 2 पाई का होता। यहां पर क्या हो रहा है? n रेवोल्यूशन कर रहा है, तो कितना एंगल कवर होगा भाई? n इंटू 2 पाई। और कितने टाइम में? t टाइम में, तो लिखेंगे हम n इंटू 2 पाई बाय टी। दिस इज दी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। कुछ टफ था क्या इसमें? अभी तक जो भी चीजें आपने समझी इसमें आपको कुछ भी ऐसा था जो टफ लग रहा हो? नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं था जो टफ है। तो आगे बढ़े, और क्या समझना है चलिए देख लेते हैं। अच्छा, रिलेशन बिटवीन, वही चल रहा है यहाँ पर। आपको पता चल गया यार कि आपकी जो v है, जो वेलोसिटी आ रही थी ना, आपने निकाला था ना, जो v था r ओमेगा,
है ना या फिर मैं बोलूँ v वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि r वेक्टर और ओमेगा वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर ही आपका क्या होता है, v वेक्टर होता है ना। इसका मतलब ये है कि v r के भी परपेंडिकुलर होगा, v ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा। आपको ग्राफ से डायग्राम से साफ साफ दिख सकता है कि r के भी परपेंडिकुलर है v और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है v। देख लीजिए भाई, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर तीनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तीनों का मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वी वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर निकालोगे, ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालोगे या वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालोगे, आपको क्या मिलने वाली है, वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। पक्का? हाँ सर, एकदम पक्का, एकदम पक्का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। यार हमको एक रिलेशन तो पता है, अगर हमसे कोई बोले कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू आर थीटा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ सर। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू आर तो कांस्टेंट है, हो जाएगा d थीटा बाई डी टी। तो आपके पास एक और रिलेशन आ जाएगा, ये क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। देखिए अभी हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वैसे ही हम सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात से? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओके चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमको समझ में आ गया। अब हमको कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। लो भाई क्वेश्चन आ गया आपकी आंखों के सामने, थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फाइंड ओमेगा फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। अच्छा, हमको फर्स्ट 2 सेकेंड्स पे पता कर रहा है ओमेगा, यानी कि यहां पर आपसे बोल रहा है वो एवरेज फाइंड आउट करने को। अरे भाई आप समझ जाइए ना, इंस्टेंटेनियस की बात तब होगी जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछेगा, तब आपसे इंस्टेंटेनियस की बात करेगा। और बोल रहा है फर्स्ट 2 सेकंड्स, मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक बताइए कितनी ओमेगा थी, तो आपसे एवरेज ओमेगा की बात कर रहा है। तो एवरेज ओमेगा क्या होता है मुझे बताइए, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, है ना, यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब आपको थीटा निकालना है 2 सेकंड पर, माइनस थीटा आपको निकालना है 0 सेकंड पर, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना बता रहा है, 2 सेकंड। तो इससे आपका क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। तो अगर मैं थीटा निकालूं 2 सेकंड पे, अगर मैं थीटा निकालूं 2 सेकंड पर, यहाँ पे आपको वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 और ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा, 17, ठीक है ना। तो थीटा की 2 सेकंड पे वैल्यू आ गई है 17, थीटा की 0 सेकंड पे वैल्यू जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 0 आएगा 1। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अगर हमें ओमेगा एवरेज निकालना है, अगर हमें ओमेगा एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 17 माइनस 1 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 2, तो 16 डिवाइड बाय 2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा एवरेज की, 8 रेडियन पर सेकेंड। लो 8 रेडियन पर सेकेंड। आ गया आंसर? जी सर बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। ये पहला पॉइंट हुआ। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, मतलब मुझे 2 ही सेकंड पर जानना है, 0 से 2 सेकंड के बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 सेकंड पे ही पता करना है। तो अगर आपसे 2 सेकंड में पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है, जो कि d थीटा बाय dt के बराबर होगा, d थीटा बाय dt के बराबर होगा, हाँ या ना? हाँ, d थीटा बाय dt के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आओ, हो जाएगा 3 2 60, अच्छा प्लस 2 प्लस 0, यही होगा कि नहीं होगा? तो आपके पास ओमेगा आई कितना आ गया, 60 प्लस 2, और ये आपको पता करना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो ओमेगा की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी आ गई, 6 दूनी 12 प्लस 2, 6 दूनी 12 प्लस 2 कितना आ गया, 14 रेडियन पर सेकेंड, 14 रेडियन पर सेकेंड। कुछ दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, t की वैल्यू 2 रखनी थी। चलिए वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चन आपको बतेरे मिलेंगे, आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 10th की नॉलेज लगेगी इसमें, 10th की नॉलेज है ना, बहुत घिसा पेटा डीसी पांडे का क्वेश्चन है, डीसी पांडे बुक का क्वेश्चन है ये। A particle moves in a circle with constant angular velocity omega about a point P on its circumference. The angular velocity of the particle about the center C of the circle. अच्छा ठीक है,
ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये विनोद? देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोलकर बात को घुमाया जा रहा है। बताओ ये कौन सी सीरीज का डायलॉग है? देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोलकर बात को घुमाया जा रहा है? बताइए। सेंटर को बोल रहा है सी ले लो, सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पी ले लो, है ना। A particle moves in a circle with constant angular velocity. A particle moves in a circle with constant angular velocity omega about point P. ठीक है, यहां से चला, मान लो ये इधर से इधर पहुंच गया। कहां से कहां पहुंच गया? यहां से यहां पहुंच गया। अरे यार सीधा क्यों नहीं बन रहा? यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है ना। ओके, देखें किस पॉइंट के अबाउट काम कर रहा है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी पे पहुंच गया। किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है भैया मोशन? वो इस पॉइंट के अबाउट। बोला है ना, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ पॉइंट पी ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो जो ओमेगा की बात आप कर रहे हो वो किसके अबाउट है भैया? किसी पॉइंट के अबाउट होती है ना ओमेगा, तो वो पी पॉइंट के अबाउट है। अब वो बोल रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने माना कि रेफरेंस लाइन से इसने कितना थीटा स्वाइप किया? कितना थीटा स्वाइप किया? थीटा। ओके, अब वो बोल रहा है सेंटर के बाद, अगर आप सेंटर के अबाउट देखोगे तो बताओ सेंटर के अबाउट उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? थीटा अपॉन टी। अरे भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही तो होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज योर ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पी पॉइंट के अबाउट जब आप देख रहे हो तो थीटा एंगल स्वाइप हो रहा है ना, तो थीटा अपॉन टी हो गया, वो आपकी ओमेगा हो गई। मेरी बात समझना। यहाँ पर एंगल कितना सबटेंड होगा मुझे बताओ? यहाँ पर एंगल कितना सबटेंड होगा? तो यार क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप देखोगे तो ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। एंड दिस एंगल इज थीटा प्लस थीटा ट्वाइस ऑफ थीटा। अरे हाँ, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का अगर आप सम करो तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। आई मेरी बात समझे? तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के बराबर हो गया। ओहो हो, मतलब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है टी टाइम में, ठीक है ना। अगर आप पी पॉइंट के अबाउट देखते हो तो ये थीटा एंगल स्वाइप करता है, सबटेंड करता है, और अगर आप सेंटर के अबाउट देखते हो तो ये 2 थीटा एंगल सबटेंड करता है टी टाइम में। आई मेरी बात समझ में? तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट सी क्या हो जाएगी मुझे बताओ? कितना एंगल हुआ भाई स्वाइप? सबटेंड 2 थीटा, कितने टाइम में? टी टाइम में, है ना। लेकिन ये थीटा बाई टी क्या था हमारे लिए? ये था ओमेगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा। आंसर कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ओमेगा। क्लियर? हाँ सर, एकदम क्लियर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको करना है। आपके लिए होमवर्क दे दूं क्या? नहीं सर होमवर्क मत दो यार। अरे क्यों नहीं दो यार? थीटा आपको दे दिया है, थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करके बताओ। ओमेगा आपको निकालना है। ओमेगा का थीटा के साथ क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाय डी टी। तो आपके पास ओमेगा का रिलेशन आ जाएगा टी के साथ, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। आपको वही फाइंड आउट करने को बोल रहा है। करो, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ही करना पड़ेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू O व्हेन इट इज एट पॉइंट A। अच्छा देखिए, हम ये जो फॉर्मूला लगाते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा का, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में हो। V परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। किसके परपेंडिकुलर होता है? R के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला नॉट ओनली वैलिड फॉर, या लिख देता हूं वैलिड अदर देन, वैलिड फॉर अदर देन सर्कुलर मोशन, वैलिड ऑल्सो फॉर अदर देन सर्कुलर मोशन। अंग्रेजी जमाने में भी ना सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। अब यहां सर्कुलर मोशन है नहीं है हमें नहीं पता, है ना, लेकिन आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा लगा सकते हो परपेंडिकुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब आप देखिए, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है ना। ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इस डायरेक्शन में ही होगी वो, है ना, मतलब ऐसे आप फिंगर्स कर लोगे। अगर ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है और ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही घूम रहा होगा, तो आप फिंगर्स ऐसे कर्ल करोगे तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, ठीक है ना। चलो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमसे पूछ रहा है कि आप वैल्यू बता दो ओमेगा की। तो यार ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? सीधे सीधे v अपॉन आर। नहीं, v की वैल्यू कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड। r कितना दिया है? 4 मीटर। तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 रेडियन पर सेकेंड।
2.5 रेडियन पर सेकेंड। कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं सर, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत हमको इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, लो इससे पहले ये क्वेश्चन देख लो, लेकिन ये मैं होमवर्क दूंगा, ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। अब आप ये देखिए, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P व्हेन इट इज एट B। अब आपका पार्टिकल A से B पर पहुंच गया है और वो बोल रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी निकाल के बताओ पॉइंट O के अबाउट। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इससे मिलता जुलता अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं ताकि आपकी समझ थोड़ी सी डेवलप हो जाए। इस क्वेश्चन को देखो, फिर आप उस क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था। ओके, ठीक है ना, 8, 9, ठीक, आ जाइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। A particle is moving parallel to x axis as shown in the figure such that the y component of its position vector is constant at all instants and is equal to b. Find the angular velocity of the particle about the origin when its radius vector makes an angle theta with the x axis. यहां पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपको दिया हुआ है, अरे यार ये पार्टिकल आपको दिया हुआ है, इसके पास वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। वो बोल रहा है सच दैट द y कंपोनेंट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, r वेक्टर है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक r cos थीटा और एक r sin थीटा। नहीं आई बात समझ में? एक कंपोनेंट इस r का ये होगा r cos थीटा, एक कंपोनेंट ये होगा r sin थीटा। इसका एक कंपोनेंट r cos थीटा, एक r sin थीटा। ठीक है, लिखा है द y कंपोनेंट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर विच इज r sin थीटा इज कांस्टेंट एट ऑल इंस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू b। अच्छा, ये b ही किसके बराबर है? r sin थीटा के बराबर है। बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। फाइंड, अरे यार कोई दिक्कत तो नहीं है, ये r था, इसका ये कंपोनेंट होगा r cos थीटा। प्लीज ऐसा मत करना कि यार सर समझ ही नहीं आया तो आपने क्या करा दिया, ये कंपोनेंट होगा r sin थीटा पोजीशन वेक्टर का। ठीक, अब आपसे बोल रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। आपको इस ओरिजिन के अबाउट क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर वेलोसिटी पता करना है इस पार्टिकल की व्हेन इट्स रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ओके, आपको पता है कि अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आपको चाहिए v परपेंडिकुलर अपॉन r, ऐसे याद कर लो, नहीं तो आप v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r ओमेगा ऐसे याद कर लो। आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी निकाल कर बताओ किस पॉइंट के अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। अब आप देखो वी परपेंडिकुलर क्या है? इस पॉइंट के अबाउट, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, इस पे वी परपेंडिकुलर यही होगा। हाँ सर यही होगा। अगर ये थीटा है, ध्यान से सुनना, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 मिला रहा है तो ये थीटा, अरे नहीं आई बात समझ में? ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? बहुत दिक्कत है, बहुत दुविधा है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बात समझे? ये और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा। मानते हो मेरी बात? हाँ सर। अगर ये थीटा है तो ये और ये परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। मेरी बात समझे? अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है v, तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? v cos 90 माइनस थीटा, यानी कि v sin थीटा। नहीं, v cos 90 माइनस थीटा, ये जो आया है ये v परपेंडिकुलर आया, दिस इज योर v परपेंडिकुलर। समझे नहीं समझे? इस v का ये कंपोनेंट क्या है? इस r वेक्टर पे, यानी कि पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बोला है कि आपको v परपेंडिकुलर निकालना है r पे, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने v sin थीटा निकाल लिया। v cos 90 माइनस थीटा वो v sin थीटा के बराबर आ गया। ओके, समझना मेरी बात। इस r की वैल्यू किसके बराबर है? बताओ मुझे, r की वैल्यू किसके बराबर है? देखो r sin थीटा इज इक्वल टू b, यानी कि r की वैल्यू किसके बराबर हुई? b अपॉन sin थीटा के बराबर। नहीं, अरे हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो v परपेंडिकुलर इज नथिंग बट v sin थीटा डिवाइडेड बाय r की वैल्यू किसके बराबर हुई? b अपॉन sin थीटा, तो ऊपर sin थीटा फिर से चला जाएगा, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? v sin स्क्वायर थीटा अपॉन b। समझे? बस इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछला वाला, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछला वाला। आओ देखिए कहाँ गया हमारा ये क्वेश्चन? 7, 8, ठीक है, आओ 7, 8, 9, ठीक आ गया सही। ओके, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p व्हेन इट इज एट b। अब आपका पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया है, आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगी उसको डिवाइड कर दोगे इस r से, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। इतना नहीं करोगे क्या? ये आपके लिए होमवर्क है, करना पड़ेगा। आप लोग अगर कुछ नहीं करोगे इतने इजी क्वेश्चन तो कैसे बनेगा यार? करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जहां पर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझा है, हमने एंगुलर वेलोसिटी समझी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी समझी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी समझी है,
एंगुलर पोजीशन समझा है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जहां पर हमको सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पढ़ना होगा। ठीक है, पहला लेक्चर था, आराम से स्टार्ट किया है, डायरेक्शन वायरेक्शन सब समझ लिया है। हमको शायद इसमें इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक सा लेक्चर था, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, चलो भाई आखिरी स्लाइड में आपको फ्रीक्वेंसी बताई गई है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इट्स यूनिट इज रेवोल्यूशन पर सेकंड और रेवोल्यूशंस पर मिनट। आप देखोगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे रेवोल्यूशंस पर मिनट में, एन दिया रहेगा, एन बोलते हैं रेवोल्यूशंस पर मिनट, है ना, आरपीएम। रेवोल्यूशंस पर मिनट को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे इससे 60 से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, रेवोल्यूशंस पर सेकंड मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, रेवोल्यूशंस पर सेकंड मिल जाएंगे। ये जो आपको मिलेगा बेटा, यही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, यही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम होती है, बता चुका हूं मैं आपको। टाइम क्या होता है, टाइम होता है 2 पाई बाय ओमेगा। आई बात समझ में? हाँ सर, मतलब आप ओमेगा को और क्या बोल सकते हो, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। लो भाई, ये सारे फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज 60 आरपीएम। एक रेवोल्यूशन 60 आरपीएम मतलब 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि एक रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको आप 60 आरपीएम बोलते हो। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई, एक मिनट में 60 रेवोल्यूशन, एक मिनट में 60 रेवोल्यूशन, एक मिनट में 60 रेवोल्यूशन, तो एक सेकंड में कितने, एक ही रेवोल्यूशन तो होगा। एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन, तो 60 सेकंड में 60 रेवोल्यूशन, 60 सेकंड में 60 रेवोल्यूशन मतलब 60 रेवोल्यूशन एक मिनट में। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत हो, बेसिक सी चीज है। चलिए भाई, तो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर करते हैं खत्म। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना होता, आपको कुछ भी खरीदना नहीं होता है, सीधे आना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पढ़ना चालू कर देना है। आई मेरी बात समझ में? मैग्नेट ब्रेन्स के, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की कॉम्पिटेटिव की तैयारी हो रही है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पर। बाकी सारी स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर हो रही है। ये सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है magnetbrains.com और आप हमारी वेबसाइट पर पहुंचकर ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आपसे। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।